माय द ग्रेट साई चैनल। सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। मेरे चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को विजिट कीजिए और धार्मिक लाभ उठाइए, क्योंकि ये मेरा धार्मिक चैनल है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने कर दिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल लाइक शेयर करते रहें। मैं जो वीडियो बनाती हूँ अपने चैनल पे, तो कुछ लोगों का कहना है कि आप साईं बाबा की पूजा करते हैं, साईं बाबा तो मुसलमान हैं। कुछ लोग बोलते हैं साईं बाबा तो मुसलमान है, खूब पूजा करो, खूब पूजा करो, यानी बहुत तरह से कमेंट करते हैं। तो आज उन सभी मित्रों के लिए मैं कुछ कहने जा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छा से सुनेंगे तो आप लोगों को तब सारी बातें समझ में आएगी। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छी तरह से देखेंगे और सुनेंगे। जिन मित्रों का कमेंट है कि साईं बाबा मुसलमान हैं, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, विशेष तौर पर मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले संत की आलोचना नहीं करनी चाहिए। संत की आलोचना करना ठीक नहीं है। पहले तो जो भी आलोचना किसी का करते हैं वो पूरी तरह की जानकारी रखें, उसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए। तो साईं बाबा मुस्लिम हैं कि संत हैं, इसके बारे में भी आप लोग पहले अच्छी तरह से जानकारी रखिए, तब किसी तरह की बात बोले। तो सबसे पहले तो संत की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होती है। धरती पर जितने भी प्राणी हैं संत के लिए सब बराबर होते हैं, उनकी किसी में अंतर नहीं होता है। वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सब उनके लिए बराबर होता है। संत तो अपने भोग विलास नहीं करते हैं। संत अपने ऊपर कष्ट उठा करके अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। संत जो है कंचन और कामनी से बहुत ही दूर रहते हैं। उन्हें किसी तरह का लोभ नहीं होता है। और पहले ही बोल चुकी हूँ, संत की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। संत के लिए जो है पूरा धरती जो है, धरती पर के जितने भी प्राणी हैं सभी उनके लिए बराबर होता है। तो इसीलिए संत की आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए। संत तो परमार्थ के लिए ही अवतरित होते हैं। जैसे साईं बाबा के बारे में आप लोग बोलते हैं साईं बाबा मुस्लिम है, ठीक है, मुस्लिम है या हिंदू है वो तो आप नहीं जान रहे हैं। यदि आप जानते, पूरी तरह से जानकारी आपको होती, तो आप किसी तरह की आलोचना नहीं करते कि मुस्लिम है या हिंदू है। पहले पूरी तरह से जानकारी रखनी चाहिए। तो साईं बाबा जो थे में तो संत के सारे ही गुण थे। वो तो इतने जरा सा भी साईं बाबा में जरा सा भी लोभ नहीं था। वे तो ना तो उनका परिवार था, ना उनकी पत्नी थी। वो तो 2-4 घर, सिर्फ 5 घर भिक्षाटन के लिए जाते थे और 2-3 घर ही भिक्षा मांगते लेकर आते थे, और 2-3 घर में वो फेरा लगा के ही आ जाते थे। उससे जो कुछ भोजन मिलता था वो खुद खाते थे और गरीबों को दे देते थे, चाहे पशु पक्षी को डाल देते थे खाने के लिए। उनके लिए तो दरबार सबों के लिए खुला था। उनके थाली में भी पशु पक्षी खाना खा लेते थे।
उनमें तो किसी तरह का किसी से भेदभाव नहीं रखते थे। वो तो देखने में साधारण से प्रतीत होते थे, परंतु थे असाधारण। जहां तक हिंदू मुस्लिम का सवाल है, वो नहीं, वो द्वारका माई यानी मस्जिद में रहते थे, टूटा फूटा हुआ मस्जिद था। और जब भक्त लोग, पैसे वाले भक्त थे, वो जब बनवाते थे, उनको ठीक करना चाहते थे तो वो मना कर देते थे। बहुत ही आरजू विनती के बाद ही तैयार होते थे ठीक कराने के लिए। वो टूटी फूटी मस्जिद में ही रहते थे। तो मस्जिद में रहने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो मुस्लिम थे। मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ कि कोई जाति और धर्म नहीं होती है संत की। तो साईं बाबा में भी साईं बाबा में भी जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं था। वो समझ में ही नहीं आएगा आपको वो जब हिंदू थे या मुस्लिम थे। जो कोई व्यक्ति बोलते, जब साईं बाबा शरीर में थे तो कुछ आप ही लोगों के तरह थे जो बोलते थे मैं मुस्लिम, वो तो मुस्लिम है, मैं नहीं जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। तो अपने दोस्तों के दबाव में वो जाते थे। तो जब वो वहाँ जाते थे, वो जिस इष्ट को मानते थे, जैसे शंकर भगवान को मानते थे या कृष्ण भगवान को मानते थे, जब उनके दोस्त जबरदस्ती ले जाते थे उनके पास उनका दर्शन कराने, जब वो देखते थे, जब वो सामने साईं बाबा के सामने जाते थे तो उनके अपने ही इष्ट उसमें दिखाई देते थे। तब वो जो साईं, तब समझते थे कि जो साईं बाबा कितने महान संत हैं। तो हिंदू और मुस्लिम की बात बोलते हैं तो साईं, आप लोग बोलते हैं मुस्लिम है तो ठीक है, लेकिन जितने भी हिंदू के देवी देवताओं के मंदिर थे, जीर्ण शीर्ण मंदिर थे, सबों को उन्होंने ठीक करवाया। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो मुस्लिम थे? हवन हिंदू में ही होता है, मुस्लिम में नहीं होता है। वो हवन करवाते थे, घंटा बजाते थे, धुनी लगाते थे, जो कि मुस्लिम पद्धति के अनुकूल नहीं था। तो इसलिए वो हिंदू थे या मुस्लिम थे किसी को पता नहीं है। आप ही लोगों की तरह जो कुछ विवाद करते थे, वो जब पता लगाने जाते थे, उनके जहाँ भी कहा जाता था उनका घर है, उनके घर का भी किसी को पता नहीं है। जब उन्हें पता लगता था कि यहाँ घर होगा, जब उनके घर जाते थे पता लगाने, तो वो रास्ते में ही सब बात भूल जाते थे। वो मीडिया वाले चाहे कोई भी व्यक्ति हो, भूल जाते थे मैं कहाँ आया हूँ, क्या करने आया हूँ। तो साईं बाबा इतने पहुँचे हुए संत थे। मैं क्या कहूँ, मैं तो एक छोटा साधना व्यक्ति हूँ। अभी भी आप शिरडी जाइए तो शिरडी में भी मुस्लिम संत कुछ ही मिलेंगे, दो, प्राय सभी हिंदू भक्त ही मिलेंगे। तो इसीलिए कुछ कहना ठीक नहीं है वो मुस्लिम थे कि हिंदू थे, कोई भी समझ नहीं पाया था वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। तो इसीलिए किसी को नहीं कहना चाहिए जो मुस्लिम है पूजा नहीं करना चाहिए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं फिर इस संबंध में फिर आगे कुछ बताऊंगी आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम साई राम, जय जय साई राम।